उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीती 3 मई से चार धाम यात्रा शुरू हुई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक 17,98,482 श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं, जहां अभी तक 6,09,695 तीर्थयात्री बद्री विशाल का आशीर्वाद ले चुके हैं। हाल ही में चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 14 जून से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री विधानसभा सदस्य पद की शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले सीएम धामी 12 या 13 जून को विधानसभा सदस्य पद की शपथ ले सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने का विरोध करना एआईएमआई कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। विभाजनकारी आधार पर लोगों को उकसाने वाले संदेश पोस्ट करने के मामले में ओवैसी पर दर्ज एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नापाक साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी का समय पर पता लगाकर उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बनाने की एक बड़ी आतंकी साजिश को टाल दिया। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन झारखंड की राजधानी रांची में हुआ। कई पुलिस वाले घायल हुए। कोलकाता में भी उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की थी। दिल्ली के लोगों को पानी की किल्लत और हवा के प्रदूषित होने के कारण रोजाना परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास में जुट गए हैं। शुक्रवार को डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल ने फ्रेडी स्वेन से मुलाकात की। दिल्ली में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में आज सुबह आग लग गई। अस्पताल में लगी आग इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते इसने पूरे तल को अपने चपेट में ले लिया। आग तीसरी मंजिल में बने आईसीयू वार्ड में लगी थी। विवादित बयानों के चलते हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल के परिवार ने दिल्ली छोड़ दी है। नवीन जिंदल और उनके परिवार के कई सदस्यों ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को पार्टी नेता संजय पवार के राज्यसभा चुनाव में हारने के बाद चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। राउत ने विधायक सुहास कांडे द्वारा डाले गए वोट को अस्वीकार करने पर चुनाव आयोग पर भाजपा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक 10 साल का बच्चा 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बीते करीब 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ओडिशा में एनडीआरएफ की टीम बच्चे को निकालने में जुटी है। विश्व हिंदू परिषद 11 और 12 जून को हरिद्वार के निष्काम धाम आश्रम में बड़ा मंथन करने जा रही है। 1964 में विप की स्थापना के बाद साल में दो बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक इस बार बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें देश भर के दिग्गज साधु संत जुटेंगे, जो कश्मीर में टारगेट किलिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देहरादून के आईएमए से विश्व कठिन और चुनौतीपूर्ण मिलिट्री कैंप संपन्न हुआ। इसमें सैन्य अधिकारियों ने दूसरा उत्तराखंड स्थान प्राप्त किया। प्रदेश मूल के आईएमए से 33 कैडेट्स पास आउट होकर ऑफिसर बने, जबकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा।
रांची में हिंसक भीड़ की पत्थरबाजी और पुलिस और उपद्रवियों के बीच गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें 8 लोगों को गोलियां लगी हैं। पथराव में एसपी और सिटी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इस दौरान शहर के मुख्य इलाकों में चौकसी की गई है। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस ने जावेद अहमद उर्फ पंप को हिरासत में लिया है। पुलिस मोबाइल से कई अहम सबूत मिलने का दावा कर रही है। पुलिस दिल्ली के जेएनयू में पढ़ने वाली उसकी बेटी पर भी नजर रख रहा है। उसकी भूमिका की जांच कर रही है। जौनपुर में जीप और कंटेनर में टक्कर हो गई, जिसमें जीप सवार एक की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में 17 लोग घायल हो गए। घायलों में एक नाबालिग शामिल थी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घटना उस समय हुई जब जीप देर रात बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी। सपा विधायक आजम खान का दर्द रामपुर में एक स्पीच के दौरान बाहर आ गया। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को रामपुर से जोड़ते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि रामपुर के साथ बहुत जुल्म हुआ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आजम खान ने कहा कि जब वो थोड़ी देर के लिए विधानसभा गए तो बीजेपी के मंत्री और एमएलए उनके सामने सर उठा रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे। जुम्मे की नमाज के बाद सहारनपुर में बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमें बनाकर कई जगहों पर दबिश दी, जिसमें पुलिस ने 45 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि बवाल में शामिल किसी भी लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। कल जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। घर लौटते समय कुछ लोगों ने मार्केट में बवाल काटा था। कानपुर में 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबी के खिलाफ शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर स्वरूप नगर मोहम्मद इश्तियाक की अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम के मुताबिक नक्शे से ज्यादा निर्माण होने के कारण बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। यूपी के हमीरपुर जिले में एंटी करप्शन की टीम ने एक दरोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। पकड़े गए दरोगा का नाम हरिश्चंद है। वो जलालपुर थाने में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। टीम उसे लेकर हमीरपुर रवाना। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी का भदोही जिले से एक बड़ा कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को जांच में पता चला कि जफर हयात हाशमी का परिवार मूल रूप से भदोही का रहने वाला है। काफी समय पहले पूरा परिवार कानपुर शिफ्ट हो गया था। जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि भदोही में कई लोग रिश्तेदार उसके संपर्क में हैं। सिद्धार्थनगर में खुलेआम मनरेगा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस योजना में अधिकारियों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से नियमों के खिलाफ काम किया जा रहा है, जिसकी वानगी सोशल मीडिया में देखने को मिली। वीडियो में ग्राम प्रधान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्यों में मजदूरों द्वारा जेसीबी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के खुशालपुर में बीती रात 3 चोर एक एटीएम को काटकर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके से तीनों ही आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा के मुताबिक रेलवे की भर्ती परीक्षा के सेंटर देश के कई बड़े शहरों में कोलकाता, पटना और भुवनेश्वर में बनाए गए हैं। इसके मद्देनजर भारतीय रेलवे की ओर से कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने से पर्यटन विभाग काफी खुश नजर आ रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार तीर्थ यात्री रिकॉर्ड बनाएंगे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराएंगे अपना नाम। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री 4 धाम पहुंच चुके हैं।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं की पुरस्कार राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। प्रदेश सैनिक कल्याण मंत्री अनिल जोशी ने धामी सरकार की कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सैनिकों के हित में है और इससे अन्य सैनिकों को भी प्रेरणा मिलेगी। नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में खाली अध्यक्ष पद के लिए आज प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी। बीजेपी की ओर से जहां प्रदेश के मंत्रियों ने तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने जगह जगह जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं की और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया में 21वीं पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर जवानों ने कारनामे दिखाए। जवानों ने इस प्रदर्शन में कलाबाजी और शानदार अपना प्रदर्शन दिखाया। किशनगंज के कॉलेज रोड पावर हाउस के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं एक नाबालिग ट्रक की चपेट में आने से घायल हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और ट्रक चालक की जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया। खबर रोहतास से है, जहां विक्रमगंज इलाके की रहने वाली बीए पास एक युवती की शादी परिवार वालों ने मैट्रिक पास बक्सर जिले के एक युवक से करा दी और जब ससुराल जाने के बाद युवती को इस बारे में पता चला तो युवती मायके आ गई और पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। विक्रमशिला एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस बिहार के आरा में रुकेगी। इससे आरा से दिल्ली और जम्मू जाना आसान हो जाएगा। स्थानीय लोगों को वैष्णो माता के दर्शन के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि हिमगिरी के बाद अर्चना एक्सप्रेस से माता दर्शन के लिए जम्मू जा सकेंगे। पूर्णिया के कंजिया गांव में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग सुरक्षित बच गए। गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग ताराबारी गांव में तिलक समारोह से लौट रहे थे। इसी दरमियान कंजिया गांव में टर्निंग के पास गाड़ी सीधे तालाब में जा घुसी। भागलपुर नवगछिया में बसे जगतपुर ने पर्यटन स्थल का रूप लेना शुरू कर दिया है। यहाँ लोग कई दुर्लभ पक्षियों का नजारा देखने दूर दूर से पहुंचते हैं। इसको लेकर प्रशासन की भी कवायद शुरू हो गई है। जगतपुर झील को पर्यटन स्थल बनाने की योजना को लेकर कई बैठक भी हो चुकी है। ये झील विदेशी पक्षियों की आश्रय स्थल के रूप में चर्चित है। किशनगंज में सिंघिया चौक पर स्थित एक नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने संचालक और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि वहां भारी मात्रा में शराब बेची जा रही है, जिसके बाद विभूतिपुर थाना पुलिस की टीम दल बल के साथ छापेमारी करने पहुंची, जहां छापेमारी के दौरान अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। शराब कारोबारी अमरजीत कुमार अपनी पत्नी की नाइटी पहनकर बाथरूम में घुसा था। सहरसा में लूट की घटना को अंजाम देने आए एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने 3 अपराधियों में से एक युवक को लोगों ने हथियार के साथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप इन दिनों पार्टी की इमेज बिल्डिंग के बहाने विरोधियों पर कार्रवाई करने में जुटे हैं। बता दें कि तेज प्रताप ने छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार को बर्खास्त करने का आग्रह किया है।
झारखंड खरसावां जिला न्यायालय की विशेष पोस्को अदालत के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अमित शेखर की अदालत ने जुगसलाई की नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म मामले में 12 दोषियों को आजीवन जेल में रहने के साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। देवघर सांसद निशिकांत दुबे और विधायक अनंत ओझा को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में विष्णुकांत झा को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई। सांसद निशिकांत दुबे ने देर रात हुई इस कार्रवाई के लिए देवघर डीसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। झारखंड के लोहरदगा जिले के सेरेंगदाना थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर गांव में होलो देवी नाम की महिला को डायन बताकर 6 ग्रामीणों ने जमकर पीटा और अधमरी हालत में जहर देकर हत्या कर शव को बोरी में भरकर झरने में के नीचे फेंक दिया। केंद्र में मोदी सरकार के सत्तासीन हुए 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जमशेदपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा विकास तीर्थ यात्रा के नाम से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर सांसद विद्यु वरण मेहता, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। अहमदाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर इलाके में लोगों को इकट्ठा करने को कहा गया, तो वहीं मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस को समझाकर घर भेज दिया। भारतीय मानक कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके बावजूद देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। भारत की ओर से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की कीमतें 9 जून को बढ़कर $121.28 प्रति बैरल पहुंच गई। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील लीडर के रूप में वर्णित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक उल्लेखनीय पहल करते हुए बहुभाषावाद पर भारत द्वारा पेश प्रस्ताव को पारित किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी और अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा देने की पहली बार जिक्र किया गया है। इस संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख है। अंटार्कटिका में ताजा गिरी बर्फ में घातक माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। इन टुकड़ों का आकार चावल के दाने से भी छोटा है। यहाँ 13 अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक कण मिले हैं, जिनमें सबसे आम PET है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर शीतल पेय बोतल और कपड़े बनाने में होता है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में 8,329 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,216 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और 10 लोगों को इस बीमारी से देश के करोड़ों घर में रोशनी फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत ही शानदार योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम उज्ज्वला योजना है। इस योजना के तहत सरकार देश की शहरी और ग्रामीण इलाकों में मुफ्त में LED बल्ब बांटती है। योजना के द्वारा सरकार लोगों को बढ़ते बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। साउथ सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर जब भी काजल अपने बेबी की तस्वीर शेयर करती है, काजल ने शेयर की अपने बेटे की एक तस्वीर फिर से सोशल मीडिया पर शेयर की है। 15 जून को ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस फिल्म में अहम किरदार निभाने जा रहे अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक सामने आया है। हाथ में हथियार, चेहरे पर गुस्सा लिए इस लुक में बिग बी नजर आ रहे हैं।
महिमा चौधरी ने हाल ही में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात दी है। ब्रेस्ट कैंसर से जंग जीतने वाली महिमा चौधरी अपने आने वाले फिल्म द सिग्नेचर के सेट पर वापसी कर चुकी हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महिमा ने हेयर विग का प्रयोग कर शूटिंग की है। विक्रांत मैसी की एक और फिल्म फॉरेंसिक का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में एक्टर के साथ राधिका आप्टे भी अभिनय का जलवा बिखेरेंगी। इस फिल्म के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक क्राइम थ्रिलर है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे शादी के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हाल ही में उन्होंने पति विकी जैन संग स्मार्ट जोड़ी का खिताब अपने नाम किया। एक के बाद एक खुशखबरी सुना रही अंकिता ने लगे हाथ फैंस को गुड न्यूज भी दे दी।